गर्मियों में वायनाड प्लान कर रहे हो? पूरा इंटरनेट आपसे कहेगा कि सिर्फ मॉनसून में जाओ, लेकिन एज वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास जब छुट्टी होती है हम तब ट्रैवल करते हैं। आज हम द पीटीओ पास पर आपको देंगे वायनाड का अल्टीमेट स्मार्ट ट्रैवल ब्लूप्रिंट। सो ग्रैब अ स्नैक, चलिए चेक इन करते हैं। हमने बैंगलोर से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। मैसूर में एक क्विक ब्रेकफास्ट लिया और फिर एंटर हुए बांदीपुर फॉरेस्ट। गर्मी की वजह से ज्यादा एनिमल्स बाहर नहीं थे, बट एंड तक आते आते हमने डियर जरूर देखे। उसके बाद हमने ट्रैवलिशियस रेस्टोरेंट पर पिट स्टॉप लिया और फाइनली वायनाड बाउंड्रीज में एंटर किया। हमारा सबसे पहला स्टॉप था सूचीपरा वाटरफॉल्स। उस गर्मी में ठंडे पानी में चिल करना और आसपास का फॉरेस्ट वाइब लिटरली फेल्ट लाइक अ लाइफ सेवर। हमने ये वाटरफॉल पहले दिन एक वीकडे पर विजिट किया था, लेकिन सुनो, जब हमने वीकेंड पर दोबारा आने का ट्राई किया, टिकट सोल्ड आउट थी। वाटरफॉल को हमेशा वीकडे या अर्ली मॉर्निंग प्लान करना। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने काफी जल्दी स्टार्ट किया एंड रास्ते में काफी सारे टी एस्टेट्स पे रुक के फोटोज क्लिक की। उसके बाद था हमारे ट्रिप का सबसे बड़ा हाईलाइट, द चेम्ब्रा पीक ट्रैक। हम सुबह जल्दी पहुंचे और हमने टिकट्स लिया। टिकट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। स्टार्टिंग के टी एस्टेट्स हमें एकदम खाली मिले। बट जैसे ही धूप निकली, ट्रैक की डिफिकल्टी बढ़ गई। एक पॉइंट पर हीट इतनी ज्यादा थी कि मुझे लिटरली एक टेरिबल माइग्रेन ट्रिगर हो गया। मैं एकदम गिव अप करने वाली थी, तभी बीच रास्ते में एक चेक पोस्ट आया। वहां एक फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे बैठने को कहा और फिर अचानक से मैजिक हुआ। धीरे धीरे आसपास क्लाउड्स आने लगे और एक ठंडी ब्रीज चलने लगी। मेरा माइग्रेन उस हवा के साथ एक्चुअली बेटर हो गया। फिर हमने दोबारा चलना स्टार्ट किया एंड द व्यू चेंज्ड कंप्लीटली। क्योंकि हम मार्च एंड में गए थे, जमीन पर स्प्रिंग के कलरफुल लीव्स गिरे हुए थे और टॉप पर पहुंचते ही क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ गए। उस वेदर में हार्ट शेप लेक के पास बैठना, कंप्लीटली सराउंडेड बाय ग्रीन माउंटेन्स, सारी थकान वर्थ इट थी। सो अब आता है एक और स्मार्ट हैक। समर में अगर आपको ट्रैक करना है, स्टार्ट एग्जैक्टली एट 7 AM। बीट द सन एंड द माउंटेन्स विल रिवॉर्ड यू। ट्रैक के बाद हम लिटरली भूख से मर रहे थे। तब हमने डिस्कवर किया एक और जेम, 1980s रेस्टोरेंट। ये जगह लोकल और टूरिस्ट से एकदम पैक थी। जब उन्होंने फ्रेश बनाना लीफ पर वो मासिव ऑथेंटिक केरला थाली सर्व की, इट वाज हेवन। और उनका फिश पॉम्फ्रे फ्राई बाहर से इतना स्पाइसी और क्रिस्पी और अंदर से एकदम टेंडर। The food was so incredibly good कि हमने डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ वापस आएंगे। लंच के बाद हम गए थे बानासुरा सागर डैम। ये इंडिया का सबसे बड़ा अर्थ डैम है एंड द स्केल इज एब्सोल्युटली मैसिव। हमने यहाँ पर बोटिंग की। क्योंकि ये पूरा ओपन एरिया है, यहाँ शेड कम मिलती है। सो अ स्मार्ट प्लानिंग ट्रिप वुड बी अपने आइटिनरी में इसको हमेशा लेट आफ्टरनून के लिए रखना। हम थोड़ा लेट गए थे तो धूप भी कम थी और हवा भी बहुत रिफ्रेशिंग थी। Also, if you want to splurge a little on your Wayanad trip, it is always a good idea कि आप इस डैम के सराउंडिंग जो रिजॉर्ट्स हैं उनको बुक करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। डैम से आकर
हम वापस गए 1980s रेस्टोरेंट। इस बार हमने उनकी फेमस फिल्टर कॉफी पी और उसने हमारी दिन भर की सारी थकान उतार दी। डिनर में हमने सॉफ्ट नीर डोसा खाया और चिकन ग्रेवी ट्राई किया। अगर आप वायनाड आ रहे हो, दिस रेस्टोरेंट इज अ नॉन नेगोशिएबल स्टॉप। यहाँ पे आप अपने घर वापस ले जाने के लिए स्पाइसेस भी खरीद सकते हो। हमारी ट्रिप एकदम परफेक्ट जा रही थी और फिर आया इस रोड ट्रिप का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। वापस बैंगलोर के लिए निकलते वक्त बीच रास्ते में हमारी कार की बैटरी डेड हो गई। हम करीब 2 घंटे वहां स्ट्रैंडेड थे, लेकिन इस 3 घंटे के डीले की वजह से एक जादू हुआ। हम वापस मधुमलाई टाइगर रिजर्व को क्रॉस कर रहे थे तो परफेक्ट सनसेट का टाइम हो चुका था। फॉरेस्ट एकदम गोल्डन लग रहा था और तभी हमारी कार के बिल्कुल पास से वाइल्ड एलिफेंट्स क्रॉस हुए। हमने बिसन, पिकॉक, मंकी और डियर्स को इतने क्लोज से देखा। एक कार ब्रेकडाउन लिटरली हमारी लाइफ की बेस्ट वाइल्ड सफारी बन गई। इस क्रेजी एडवेंचर को हमने मैसूर में रुककर कॉर्नर हाउस की आइसक्रीम के साथ एंड किया और सेफली बैंगलोर वापस गए। समर हो या विंटर, वायनाड एक फीलिंग है। पूरा एग्जैक्ट कॉस्ट ब्रेकडाउन स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये स्मार्ट ट्रैवल ब्लूप्रिंट पसंद आया तो हिट सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रोड ट्रिप पर।